Hi everyone, this is Mariam Sayyed and you guys are watching my YouTube channel. आज हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेट्स क्या होता है. सेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स में. बिजनेस मैथमेटिक्स का स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसे आप 100% इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं. इसकी थ्योरी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, सबसे ज़्यादा थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है. सो इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं. तो कुछ टाइप्स सेट्स और सेट्स के टाइप्स, ऑपरेशंस विद सेट्स, यूनियन इंटरसेक्शन, एल्जेब्रा ऑफ सेट्स, वेन डायग्राम, एप्लीकेशन ऑफ सेट्स थियरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें मैं मार्क करूँगी वो है सेट्स और उनके टाइप्स, वेन डायग्राम, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अदर टॉपिक्स. आइए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ ऑल अबाउट सेट्स. सो बेसिकली सेट्स एक्चुअल में क्या होता है. आपसे कोई भी पूछे कि एक चीज़ का सेट बना के आपको रखना है, आपको कुछ नंबर्स दे दिए हैं, आपको कुछ अल्फ़ाबेट दे दिए हैं, आपको कुछ पेन्स दे दिए हैं. लेट्स सपोज मैंने आपको पेन्स दे दिए हैं अलग अलग कंपनी के, एक बटरफ्लो का, अदर कंपनीज लाइक डॉम्स, जेल पेन एंड अलग अलग कंपनीज़ के मैंने आपको बहुत सारे जेल पेन्स दे दिए हैं और मैंने आपसे कहा है कि उनका सेट बनाकर आप अपने पास रख लीजिए. तो आपके मायने में क्या वो पेन का सेट होगा? यस, इज़ इट? मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, दैट इज़ दिस. ये एक पेन का सेट है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट पेन्स हैं. क्या इसमें कोई और डिफरेंट चीज़ है? यस, द नेल कटर. तो इस नेल कटर को हटाकर इसमें कोई और चीज़ है? यस, दिस पेंसिल. और कोई चीज़? आई डोंट थिंक सो. इसमें पेन्स के अलावा और कोई चीज़ है? दिस ट्यूब, दिस पेंसिल एंड दिस मार्कर. अब ये पूरे पेन का सेट बन चुका है. तो क्या मैं इसे सेट्स बोल सकती हूँ? क्या मैं इस बॉक्स को सेट बोल सकती हूँ? येस, ऑफ कोर्स. कोई भी चीज़ सेट तब होती है, किसी भी एलिमेंट का कलेक्शन सेट्स होता है. और वो सेट होता क्या है? बेसिकली एक सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का. याद रखिएगा ये बात, किसी भी चीज़ का कलेक्शन, एलिमेंट्स का कलेक्शन, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन एक सेट होता है. बट सेट में भी एक कंडीशन है कि वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए. मतलब स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए. लाइक पेन्स हैं तो सारे के सारे पेन्स इक्वल नहीं होने चाहिए. डिफरेंट पेन्स होने चाहिए. लाइक एक अलग कंपनी का है, दूसरा अलग कंपनी का है, तीसरा अलग कंपनी का है. तो तभी वो सेट्स कहलाएंगे. इज़ इट क्लियर टू यू? वो ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है. नंबर्स भी हो सकता है, पीपल भी हो सकता है, लेटर्स भी हो सकता है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है. अब वेल डिफाइंड की अगर मैं बात करूँ तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि क्लियरली बताए कि वो एक आइटम है. अभी मैंने आपको सेट्स दिखाया पेन का, तो उससे अच्छे से पता चल रहा था कि वो जो सेट्स है वो पेन का सेट्स है. वेल डिफाइंड था वो, बिलोंग्स टू द सेट और नॉट. तो ये क्लियरली बता रहा था पेन का सेट कि मैं एक पेन का सेट हूँ, बिकॉज उसमें सारे पेन के सेट थे. जो भी अदर आइटम्स थे वो मैंने एक्सक्लूड कर दिए थे. ओके. अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट का मतलब होता है नॉट स्पेसिफिक. अलग अलग मीन्स नो एलिमेंट रिपीट्स इन अ सेट. कोई भी पेन रिपीट तो नहीं कर रहा था उसमें, नहीं कर रहा था. अगर नहीं कर रहा था तो वो एक सेट होगा, अगर कर रहा था तो वो एक सेट नहीं होगा. इज इट क्लियर टू यू? यस. आइए हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं सेट के. अगर मैं सेट्स के एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो एग्जाम्पल्स ऑफ सेट, द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश. इंग्लिश में आपने वोवल्स सुने होंगे, AEIOU. दैट इज सेट्स. सेट्स की एक पहचान होती है कि वो कर्ल ब्रैकेट्स में होते हैं. यहाँ पे भी मैंने इसको लिख रखा है और यहाँ भी हर जगह मैंने इसे कर्ल ब्रैकेट्स में कर रखा है. तो सेट्स की एक पहचान होगी कि वो कर्ली ब्रैकेट्स में होंगे. दैट इज द मेन थिंग इन सेट. कुछ नोटेशंस आपको मैं अभी बताऊंगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि सेट्स क्या क्या होते हैं. सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 भी दे रखा है, तो ऐसे. तो मेन सेट्स की पहचान ये है कि जब भी आपको सेट दिया होगा ना, उसका एक अल्फाबेट डिनोट कर रहा होगा. लाइक A इज इक्वल्स टू, करली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स होंगे. तो दीज आर नोन एज सेट्स. सेट्स ऑफ वोवल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपने देख लिया. आगे हम इसके नोटेशंस की बात करते हैं कि क्या क्या नोटेशंस इसमें होते हैं. नोटेशंस की अगर मैं बात करूँ तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेसिकली, जिसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है सेट्स के क्वेश्चन करते टाइम. नोटेशंस सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट थिंग, ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाएगा. ABCD. अभी मैंने आपको बताया ना, एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रेसेस. हमेशा याद रखना कि कर्ली ब्रेसेस में ही एलिमेंट्स इनक्लोज्ड होंगे. नेक्स्ट,
E means is an element of, E not means it is not an element of. तो ये बहुत important रह जाता है इसमें. हमने इस लेक्चर में पूरी तरीके से डिस्कस करा व्हाट इज ऑल अबाउट सेट्स. आपको पता चला कि किसी भी एलिमेंट्स का कलेक्शन सेट्स होता है. आई होप दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू ऑल. इसमें कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. इससे एक थ्योरी क्वेश्चन बनने का ज़रूर चांसेस है कुमाऊं यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए. बाकी हम अदर वीडियोस में इसके टाइप्स, ऑपरेशन एंड मेनी थिंग्स डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून फॉर दैट.